अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, अगर वह मना करने लगा तो, अगर वह कुछ कहने लगा तो, अगर बारिश होने लगी तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितनी ही बार बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है, सबसे पहले बोला जाता है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट ऑब्लिक स्टार्ट्स प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो स्टार्ट्स है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा और जो स्टार्ट है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू, व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू। अगर वो मना करने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। अगर वह कुछ कहने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। अगर बारिश होने लगी तो, व्हाट इफ स्टार्ट्स रेनिंग, व्हाट इफ स्टार्ट्स रेनिंग। अगर वह रोने लगी तो, व्हाट इफ सी स्टार्ट्स क्राइंग, व्हाट इफ सी स्टार्ट्स क्राइंग। अगर मम्मी पूछने लगी तो, व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग। मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ता है दिक्कत होना। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है फाइंड इट डिफ़िकल्ट, जिसका हिंदी में होता है दिक्कत होना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फाइंड, उसके बाद में इट डिफिकल्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फाइंड है वह सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइक, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइक। उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। रोहित को कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, रोहित फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर, रोहित फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टडी, सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टडी। मुझे नाच, एक बात बोलूं वो तुमसे झूठ बोल रहा है, एक बात बोलूं तुम भी उसके साथ जाओ, एक बात बोलूं मुझे ये खाना पसंद नहीं, एक बात बोलूं मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूँ। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू आई से वन थिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूं। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक बात बोलूं वो तुमसे झूठ बोल रहा है, डू आई से वन थिंग ही इज टेलिंग अ लाई टू यू, डू आई से वन थिंग ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। एक बात बोलूं तुम भी उसके साथ जाओ, डू आई से वन थिंग यू ऑल्सो गो विथ हिम, डू आई से वन थिंग यू ऑल्सो गो विथ हिम। एक बात बोलूं मुझे ये खाना पसंद नहीं है, डू आई से वन थिंग आई डोंट लाइक दिस फूड, डू आई से वन थिंग आई डोंट लाइक दिस फूड। एक बात बोलूं मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, डू आई से वन थिंग आई वॉज नॉट feeling good there, do I say one thing I was not feeling good
देयर, एक बात बोलूं, तुम्हें वहां जाना चाहिए। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा, उल्टा वो रोने लगी। मैंने तुम्हारी हेल्प की, उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता उल्टा। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उल्टा या फिर बल्कि। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइए गाइस यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रादर प्लस वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो यहाँ पे गाइस आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा, या फिर बल्कि मैंने तो उसे बहुत डांटा। आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट, आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट। उल्टा वो रोने लगी, या फिर बल्कि वो रोने लगी। सी स्टार्टेड क्राइंग, सी स्टार्टेड क्राइंग। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती मान नहीं रहा था वो अपनी, या फिर बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। ही वॉज रादर लाफिंग, he was not admitting his mistake, he was rather laughing, he was not admitting his mistake। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था, या फिर मैंने कुछ नहीं कहा बल्कि वो मुझे गाली दे रहा था। I didn't say anything, he was rather abusing me, I didn't say anything, he was rather abusing me। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हम आए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर।